आज है आप 8 अक्टूबर 2022। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएशन इवोल्यूशन इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में हम देखने वाले हैं कि विकासवाद की थ्योरी क्या बोलती है और सृष्टि की थ्योरी क्या बोलती है। तो विकासवाद की थ्योरी में जब हम देखते हैं तो पहला चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं बिग बैंग। बिग बैंग क्या है, ये बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी, है ना। जितना भी पदार्थ और ग्रह, सूरज, सौरमंडल, है ना, तारामंडल, ये सब अस्तित्व में कैसे आए थे। तो इसमें विकासवाद की थ्योरी में ये बोला जाता है कि पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है, जिससे जितने भी जो अभी द्रव्य मैटर पाया जाता है वो फैल गया, है ना। उस विस्फोट से सभी दिशाओं में बिखर गया और फिर ये जो बिखरा हुआ द्रव्य था, मैटर था, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब विस्फोट हुआ उसमें गर्म था, फिर फैलने के बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ते गई वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और ठंडा होने के बाद जो बिखरा हुआ जो मैटर था वो मिल के मंदाकिनियाँ, जिसको गैलेक्सी या तारामंडल बोल सकता हूँ मैं, उसका रूप ले लिया उन्होंने। और ये जो घटना है ये 14 अरब साल पहले हुई है। विकासवाद की शिक्षा में दूसरी चीज आप ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, है ना, पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई। तो पृथ्वी के बारे में ऐसा सिखाया जाता है कि शुरुआत में पृथ्वी विस्फोट के बाद एक आग का गोला था। जो धरती है उसको बोला जाता है कि वो सूरज से अलग होके बनी है। तो शुरुआत में जब धरती सूरज से अलग हुआ तो वो भी एक आग का गोला था। फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। ठंडी होने के बाद ऊपर के सतह की पपड़ी सख्त होने लगी। फिर पहाड़ और घाटियां धीरे धीरे धरती पे बनने लगे। फिर धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में बादल आया, बारिश आया और सागर का जन्म हुआ, ठीक है। फिर समुद्र में बोला जाता है कि पहला जीवन जो शुरू हुआ वो समुद्र में शुरू हुआ है। और जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि जो ये पृथ्वी की उम्र जो बताई जाती है वो बोला जाता है कि 4 अरब 60 करोड़ साल पहले शुरुआत हुआ था पृथ्वी के बनने का। तो आप देख सकते हो कि पृथ्वी की उम्र विकासवाद के अनुसार क्या है, अरबों साल में बताया जाता है, ठीक है। फिर विकासवाद की शिक्षा में आप अगली चीज जो पढ़ते हो वो है जियोलॉजिक कॉलम। ये जियोलॉजिक कॉलम क्या है, ये एक टेबल के समान है जिसमें हर एक लेयर जो है, लेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को सोचना पड़ेगा, लेकिन ये हर एक जो लेयर है इसका उम्र दिया रहता है कि ये इतने लाखों साल पुराना है, इतने करोड़ों साल पुराना है करके अलग अलग लेयर का अलग अलग एज ये दिया हुआ है। और जैसे आप राइट साइड की इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4.5 अरब साल पहले से शुरुआत हुआ। फिर धीरे धीरे कैसे ये डायनासोर आपको दिख रहे हैं ऊपर में, फिर धीरे धीरे यहाँ पर आपके हाथी और गेंडा, ये सब चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। तो विकासवाद की शिक्षा में ये बताता है कि अगला चीज़ जो आता है जियोलॉजिक कॉलम या जियोलॉजिक टाइम स्केल, इसको बोला जाता है। और जियोलॉजिक टाइम स्केल को अगर मैं दूसरे चार्ट में अगर देखूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक पीरियड को, एज को लिखा हुआ है ना। सबसे नीचे में तुम देखोगे प्री कैम्ब्रियन, हाँ, उसके बाद पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनियोजोइक। और प्री कैम्ब्रियन में आप देख सकते हो कि 4.5 अरब साल या उससे पहले धरती की शुरुआत हुई, ठीक है। फिर जो पहला लिविंग सेल था, जो पहला जीवित कोशिका थी, वो लगभग 3.5 अरब साल आसपास में आई है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है देखने के लिए कि डायनासोर जो हैं वो लगभग 1 अरब 46 करोड़ साल से 65 करोड़ साल पहले डायनासोर मर चुके हैं। और जो मनुष्य जो पहला आया वो लगभग ये कितना हो जाएगा, 18 लाख साल, है ना, साल पहले आए हैं। बोलने का मतलब ये है कि मनुष्य के आने से पहले डायनासोर मर चुके थे, वो लोग साथ में जीवित नहीं रहे हैं। ये विकासवाद की शिक्षा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि जब हम BEE वाले कोर्स में जाएंगे, उन चीज़ों को देखेंगे तो हम बाइबल के अनुसार इन चीज़ों को देखेंगे कि क्या वास्तव में मनुष्य और डायनासोर अलग अलग रहे हैं कि नहीं। इसके बाद विकासवाद की शिक्षा में अगला जो चीज़ आता है वो है ट्री ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि एक डायग्राम आपको पढ़ाया जाता है जिसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग जानवर हैं। चाहे यहाँ पे चिड़िया हो, यहाँ आपको चिड़िया दिखे,
यहाँ आपको मनुष्य दिखे, बंदर दिखे, या आपको पेड़ पौधे दिखे, सब किसी एक पूर्वज से आए हैं, इनका बोलने का मतलब है ना। और दोनों डायग्राम वही दिखाते कि जानवर का, चिड़िया का, मछलियों का और पेड़ पौधों का एक समय ऐसा था कि उनका पूर्वज एक ही था। और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, और क्लियर है ये, कि ये लेफ्ट साइड का डायग्राम तो पूरा फुल डायग्राम है, और राइट साइड में मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है। यहाँ पे मतलब ये जो ग्रीन वाला साइड है इसमें सारे पेड़ पौधे हैं, और ये जो लेफ्ट वाले साइड में जानवर है, यहाँ पे उनका जॉइंट है। यू तो मतलब इनके अनुसार, विकासवाद की शिक्षा के अनुसार, कि इनके पूर्वज एक थे। अब यदि मैं इसको सोचूं तो विकासवाद मेरे को क्या सिखाता है कि एक बंदर और एक बनाना का पेड़ का पूर्वज एक ही था। केले का पेड़ और एक बंदर का पूर्वज एक ही था। एक आम आदमी सोचे ये कैसे हो सकता है कि एक बंदर और एक पेड़ का पूर्वज एक ही जीवन हो। तो अभी तक जितनी हमने बात की विकासवाद की, उसको यदि मैं एक टाइम लाइन, एक स्केल में मैं यदि रखूं, तो देख सकते हो कि ये जो बिग बैंग हुआ था, जो बड़ा धमाका हुआ था जिससे सारा मैटर जो है, जहाँ सारा जो द्रव्य है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था, वो 14 अरब साल पहले हुआ था। उसके बाद 4 अरब, 4.5 अरब साल पहले धरती अस्तित्व में आई। फिर धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। फिर पहला जीवन लगभग 3 अरब साल पहले आया, जिसको एक कोशिका, सिंगल सेल बोलते हैं, है ना। अमीबा था कि क्या था वो हम देखेंगे। फिर लगभग 600, इस ये कितना 60 करोड़ हो जाएगा ना, 60 करोड़ साल पहले बहुकोशिका जीवन आया। विकासवाद के अनुसार एक कोशिका वाला जीव ही बाद में विकसित होकर बहुकोशिका में बदल गया। और उसके बाद मनुष्य लगभग 1 मिलियन ईयर या फिर 10 लाख साल पहले अस्तित्व में आया, पहला मनुष्य। ठीक है, तो ये मोटा मोटा विकासवाद की शिक्षा है, जिसमें ब्रह्मांड की शुरुआत एक विस्फोट से होती है, धरती सूरज से अलग होकर बनता है, फिर पहला जीवन समुद्र में आता है, फिर एक पेड़ और एक जानवर का पूर्वज कोई एक ही जीव है, वो जीव पता नहीं क्या है। ठीक है, और ये जो पूरी समय काल जो विकासवाद में सिखाया जाता है, इसमें अरबों साल, बहुत लाखों करोड़ों अरबों साल लगे हैं ये सब होने में, ऐसा शिक्षा दिया जाता है। जब हम सृष्टि की बात करें, बाइबल के अनुसार सृष्टि कैसे हुई थी, तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने सृष्टि को मात्र 6 दिन में किया था। पहले दिन उन्होंने शुरुआत, स्वर्ग, पृथ्वी और प्रकाश, शुरुआत, आदि, आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती की सृष्टि की। आदि, शुरुआत मतलब समय, परमेश्वर ने समय को, स्वर्ग, हेवन जो स्पेस है, पृथ्वी मैटर द्रव्य है ना, प्रकाश लाइट, इन चीजों की सृष्टि की। मतलब परमेश्वर ने शुरुआत में समय, जगह और द्रव्य को, मैटर को बनाया। टाइम, स्पेस एंड मैटर को परमेश्वर ने शुरुआत में बनाया। दूसरे दिन में परमेश्वर ने वायुमंडल को बनाया। वैसे ही तीसरे दिन में परमेश्वर ने फिर समुद्र को बनाया, और जो सूखी भूमि थी उसको धरती, पृथ्वी नाम दिया, और जो पानी जो इकट्ठा हुआ था उसको समुद्र नाम दिया, और पेड़ पौधे बनाए। तो तीसरे दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे बनाए। चौथे दिन में परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो कि पृथ्वी सूरज से पहले अस्तित्व में आ चुकी थी, सूरज, पृथ्वी और तारे पृथ्वी के बाद अस्तित्व में आए। विकासवाद की शिक्षा का जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, पांचवें दिन परमेश्वर ने मछलियां, समुद्री जीवन और पक्षी बनाए। फिर छठवें दिन परमेश्वर ने भूमि, पशु और आखिरी में मनुष्य को बनाया। तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि 6 दिन में की, करोड़ों साल, अरबों साल नहीं लिए। ये बाइबल की शिक्षा है। तो तुम देख सकते हो कि दोनों शिक्षा में कैसे अंतर है। अब यदि मैं सृष्टि की समय काल को मैं रखूं, तो बाइबल के अनुसार सृष्टि का समय काल लगभग 6000 साल का है। तो जिसमें 6000, लगभग 6000 साल पहले परमेश्वर ने सृष्टि की। फिर लगभग 4400 साल पहले एक जल प्रलय आया था, जिसमें पृथ्वी पूरी पानी से कवर, ढक गई थी और तबाह हो गई थी। सारा जीवन तबाह हो गया था। सिर्फ परमेश्वर ने फिर एक मनुष्य के थोड़े से लोगों को, 8 लोगों को ही बचाया था, और जानवरों के 2-2 के पेयर में
दो दो के ग्रुप में परमेश्वर ने रखा था, बाकी सब जीव जंतु को परमेश्वर ने नाश कर दिया था। फिर लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पे आए थे, जिसको बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने सब वस्तुओं की सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की है। मतलब यीशु मसीह सृष्टि करता है, जिन्होंने सृष्टि की थी। और आज हम 2000 साल बाद, यीशु मसीह के 2000 साल बाद, 2000 ईस्वी बाद हम यहाँ बैठ के इस क्लास को बना रहे हैं। उसके बाद बाइबल बोलता है कि 1000 साल का एक और समय आने वाला है, जिसमें यीशु मसीह वापिस आके धरती पे धार्मिकता के साथ शासन करेंगे। तो वो एक आने वाली घटना है। तो ये थी सृष्टि के अनुसार का समय काल। ठीक है, तो यदि हम विकासवाद का समय काल और सृष्टि जो बाइबल शिक्षा देती है उसका समय काल को हम आमने सामने रखें, तो हम एक डिफरेंस को देखते हैं। विकासवाद की शिक्षा बताती है कि ये अरबों साल से ये बातें हुई हैं। 14 अरब साल पहले विस्फोट हुआ, धरती 4-4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आई, जीवन 3 अरब साल पहले अस्तित्व में आया। और जो सृष्टि की शिक्षा है वो ये बताता है कि सृष्टि, सब चीज की शुरुआत, चाहे ग्रह हो, तारागण हो, धरती हो, सबकी शुरुआत 6000 साल पहले हुई। मनुष्य को आए हुए 6000 साल ही हुआ है, 10 लाख साल नहीं हुआ है। तो इसमें फर्क है, दोनों शिक्षा में फर्क है। और आगे होने वाले सीरीज में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये फर्क क्या है और कौन सही है। तो अब एक प्रश्न मैं आप यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मनुष्य के आगमन के समय पृथ्वी की आयु कितनी थी? यदि विकासवाद के नजरिए से मैं उत्तर दूं तो मनुष्य के आने के समय, मनुष्य के आगमन के समय पृथ्वी की आयु 4.5 अरब साल थी। और यदि मैं सृष्टि के अनुसार बोलूं तो मनुष्य के आगमन के समय पृथ्वी की उम्र मात्र 6 दिन थी। तो ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया, कौन सही है? और एक विश्वासी क्या विश्वास करना चाहिए? क्योंकि विकासवाद को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हम विज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम विकासवाद की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और सृष्टि कुछ और ही सिखाती है। तो इसीलिए हम ये सीरीज करने वाले हैं। तो इस छोटे से वीडियो के लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ पेशेंस रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप सबके लिए आशीष का कारण बना रहेगा। इसी के साथ हम समाप्ति चाहते हैं। थैंक यू।